मम्मी, आप जब देखो तब इतना उदास क्यों रहती हो? मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मेरा भी नाम प्राइवेट स्कूल में लिखवा दो, क्योंकि मैं रोज सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती हूँ। सारे बच्चे प्राइवेट में जाते हैं और वो लोग टॉप आते हैं। मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मेरे टीचर बोलते हैं ना कि अगर मैं पढ़ जाऊँ ना तो आगे कुछ बन पाऊंगी। मुझे डॉक्टर बनने का सपना है और टीचर बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। तो प्लीज मम्मी मेरी हेल्प करो, मुझे डॉक्टर बनना है। देख रही कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे डॉक्टर बना पाऊँ, लेकिन बेटे क्या है ना कि मैं घर के बर्तन मांज करके धो करके तुझे पढ़ाती तो हूँ ना, लेकिन फिर भी तुझे पढ़ने के लिए पैसे जरूर दूंगी। मम्मी, श्याम चाचा है ना, तो वो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए विदेश भेज रहे हैं और बड़े सिटी में भेज रहे हैं। उसका नाम एडमिशन बड़े स्कूल में कराए हैं, प्राइवेट स्कूल में, जिसकी वजह से उसकी बेटी टॉप नंबर पे आती है। तो उसका नाम इंजीनियरिंग कॉलेज में लिखा जाएगा, क्योंकि मेरा भी सपना है डॉक्टर बनने का मम्मी। तो मेरा स्कूल का फीस भरने के लिए तो पैसा चाहिए ना, मेरे पास तो कुछ भी पैसा है। लेकिन मम्मी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ साथ मैं भी हेल्प कर दिया करूँगी तुम्हारी। बेटा, तू जानती है ना कि तेरी माँ कितनी कमजोर है। कल से ही मेरी तबीयत खराब है और खराब होने की वजह से मैं मालिक के घर आज झाड़ू पोछा करने नहीं जा पाई थी। तो आज की तो वो पैसा कटौती कर देगी, लेकिन कल उनका बर्थडे है बेटे का। अगर कल भी नहीं जा पाई तो वो मुझे पैसे भी नहीं देगी। ऐसा मत बोलो मम्मी, मेरा एक ही सपना है डॉक्टर बनने का। अगर आप हिम्मत हार जाओगी तो फिर मैं कैसे आगे पढ़ पाऊंगी, कैसे मैं अपनी पढ़ाई को पूरी कर पाऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपकी हेल्प करूंगी, जो आप बोलोगी वो काम मैं करूंगी मम्मी। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना है। हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ मम्मी, हम नाइट में पढ़ लेंगे। अगर दिन में स्कूल में पढ़ाई करते हैं, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं, तो क्या हुआ, नाइट में हम अपने घर आकर के पढ़ाई पूरी करेंगे। लेकिन हम पढ़ाई जरूर पूरी करेंगे। ठीक है मम्मी, आप जाने की बेटे की तैयारी में, सेठ जी के बेटे की तैयारी में जाने की तैयारी करो। मैं भी उनके साथ चल करके आपके साथ हेल्प जरूर करूंगी। ठीक है रिंकी बेटा, अगर तू जीत कह रही है ना तो ठीक है, तू भी मेरे साथ चल। लेकिन बेटा अपना बुक ले लेना, क्योंकि वहाँ पर अगर टाइम मिले तो वहाँ पे बैठ करके पढ़ाई कर सकती हैं तो। हाँ मम्मी, याद है मुझे, जरूर बुक लेकर के जाऊंगी मैं। अरे मालकिन, आ गए हम लोग। नमस्ते मालकिन, कैसे हो आप? हम यहाँ पढ़ाई करने के नहीं, तुम्हें काम करने के पैसे देते हैं। यहाँ पे बुक लेकर के आई हूँ, बैठ करके पढ़ाई करोगी तो काम क्या खा करोगी तुम और तुम्हारी मम्मी? चलो अपना काम शुरू करो, बुक को रखो किनारे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई नहीं करना है। ये स्कूल नहीं, हमारा घर है और यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं तुम्हारे काम के, पढ़ने के नहीं। इसीलिए जल्दी से बुक को किनारे रखो और पढ़ना शुरू करो। आप जैसा कहोगी वैसे ही करूंगी मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यहाँ बुक लेकर के चली आई थी, ताकि अगर थोड़ा सा भी समय मिलेगा तो मैं पढ़ लिया करूंगी। अगर ज़्यादा समय मिला तो भी पढ़ूंगी, थोड़ा समय मिला तो भी पढ़ूंगी। लेकिन काम से अगर टाइम मिलेगा तभी मैं पढ़ाई करूंगी, वरना नहीं करूंगी। हाँ मालकिन, इसकी इच्छा है तो जाने दीजिए, पढ़ने दीजिए, क्योंकि ये बुक लेकर के आई है तो इसको टाइम मिलेगा तभी पढ़ेगी, नहीं तो मैं इसे नहीं पढ़ने दूंगी। ठीक है मालती, अगर तुम ऐसा बोल रही हो तो हम तुम्हारी बेटी को रख लेते हैं। लेकिन याद रखना, यहाँ काम होना चाहिए, ये नहीं कि पढ़ाई होना चाहिए बैठ करके। क्योंकि आज हमारे बेटे का बर्थडे है, पहला बर्थडे है। बहुत ही अच्छे से और धूमधाम से मनना चाहिए, कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। चलो झाड़ू उठाओ और शुरू हो जाओ रिंकी। ठीक है मालकिन, हम अभी शुरू हो जाते हैं। अभी झाड़ू पोछा करके साफ कर देते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं। चलो, मैं तो काम भी करती रहूंगी, अपना चैप्टर याद भी करती रहूंगी, क्योंकि अगर ऐसे काम करती रहूंगी और पढ़ाई करती रहूंगी तो मुझे ज़्यादा सब्जेक्ट याद होंगे, नहीं तो फिर मुझे टीचर कहेगी कि पढ़ने में गधई हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं ये काम करती रहूं, पढ़ाई भी करती रहूं। रिंकी, क्या हो रहा है यहाँ पे? इस तरह से काम करने के लिए बुलाए हैं तुमको? हाथ में झाड़ू रख लिया, बुक्स पे ध्यान है। तुम किताबें लेकर के आई ही क्यों हो यहाँ पे? अगर पढ़ना ही था तो घर पे बैठ करके पढ़ाई करती, क्या जरूरत थी मम्मी के साथ यहाँ आने की? मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, वो क्या है ना कि कल मेरा एग्जाम है और एग्जाम की वजह से मैं यहाँ पे पढ़ाई करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी मम्मी की हेल्प कर दिया करूँगी, उसकी हेल्प कर दूंगी तो उसका भी काम थोड़ा सा कम पड़ जाएगा और मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लूँगी। इस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। देखो रिंकी, अगर तुमको पढ़ाई करना है ना तो अपने घर पे रह करके पढ़ाई किया करो, क्योंकि ये हमारा घर है, कोई स्कूल नहीं है। मैं कितनी बार समझाऊं तुमको, और मैंने कहा ना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं काम किया जाता है, क्योंकि मेरे घर में नौकरानी की ज़रूरत है, किसी स्टूडेंट की नहीं। मेरा बेटा खुद बड़ा हो करके एक स्टूडेंट बनेगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम अपने सिर्फ काम पे ध्यान दो, और ये जो पेपर हाथ में ली हो ना, इसको किनारे रखो सोफे पे और पहले झाड़ू पोछा करो।
मैडम जी मैंने सारा झाड़ू पोछा कर दिया है। वो क्या है ना कि हर जगह का कर दिए हैं, बस इस बरामदे का बाकी था, तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू लगाते लगाते अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लूँगी, क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई टाइम नहीं होता है, जब टाइम मिल ले तब पढ़ लिया करो, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना मालकिन जी। हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलो अपना जल्दी से काम फिनिश करो और जाओ यहाँ से, जाकर के घर पे जाकर पढ़ाई करना, ठीक है। जल्दी से मेरे बेटे का बर्थडे के सारे लोग आने वाले हैं, उनके खाने की तैयारी शुरू करो। और देखो तुम्हारी मम्मी किचन में क्या कर रही है, खाना पका कि नहीं पका। मैं जा रही हूँ कमरे में बच्चे को तैयार करने, जल्दी से रेडी होकर के तुम भी आ जाना, अपनी मम्मी को बोल देना जल्दी से खाना फिनिश करे। ओके मैडम जी, जल्दी से मैं बोल देती हूँ अभी मालकिन जी। मैं खाना यहाँ का सारा काम फिनिश करके मम्मी से बोल देती हूँ कि खाना जल्दी से वहाँ का बना करके फिनिश करे, बाबू का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होने जा रहा है। रिंकी ये लो तुम्हारे मेहनत के कुछ पैसे हैं, आज तुमने काम किया है उसी के पैसे दे रही हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुमको ऐसे ही उधार दे रही हूँ, ये पैसे तुम्हारे मेहनत के हैं और तुम जहाँ पढ़ना चाहती हो वहाँ जाकर के अपना एडमिशन करा लेना। थैंक यू मालकिन, मुझे डॉक्टर बनने का बहुत बड़ा सपना है, लेकिन मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि मुझे डॉक्टर बना सके, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा सके। लेकिन आपने जो फीस दी है ना, उससे मैं स्कूल की फीस जरूर भरूंगी और स्कूल की फीस भर करके मैं एक डॉक्टर जरूर बनूंगी मैडम जी। उसी के लिए तो पैसे दे रही हूँ तुमको, ताकि तुम आगे बढ़ो और अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि मैंने तुम्हें लगन और मेहनतशील देखा है पढ़ाई में। क्योंकि तुम जो काम करते वक्त पढ़ाई कर रही थी ना, तभी से मुझे पता चल गया कि तुम एक मेहनती लड़की हो जो पढ़ाई में कभी पीछे नहीं हट सकती। इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो पैसे, अपना डॉक्टर बनने का सपना जल्दी से पूरा करो और जल्दी से डॉक्टर बन के मेरा इलाज करने मेरे घर पे आना। थैंक यू सो मच मैडम जी, जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इतना कहा और इतना करने वाली हो। थैंक यू सो मच, इतना तो कोई भी नहीं करता है दूसरों के लिए। मैडम जी मैं तो एक गरीब महिला हूँ और गरीब महिला के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा कि उसे डॉक्टर बना सके, क्योंकि डॉक्टरी पढ़ने के लिए भी ज़्यादा पैसे लगते हैं और मेरी कमाई से उतने पैसे नहीं हो पाते हैं। मैं किसी तरह से इसका ट्यूशन और स्कूल का फीस भर पाती हूँ, लेकिन डॉक्टर बनने का सपना, मैं ये सब तो नहीं कर सकती ना मैडम जी। नहीं मालती, तुमने बहुत कुछ किया हुआ है, अपनी बेटी को इतना होशियार समझदार बना करके इतना पढ़ने में अव्वल आती है हमेशा स्कूल में, इसीलिए मैं इसकी मदद कर रही हूँ। अब ले जाओ अपनी बेटी के साथ, जो भी तुम काम करोगी उसकी सैलरी ले करके अपनी पेट भरना और अपनी तुम्हारी बच्ची के पढ़ाई के लिए फीस में दे रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, जो आपने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। अरे मम्मी थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, जहाँ सारा पानी चला जाएगा तब जा करके उठना। ओहो, बैठे बैठे तो मेरी कमर टेढ़ी हो गई थी। वैसे आज मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है तेरे ऊपर बेटा, कि आज मेरी बेटी पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बन करके मेरा ही इलाज कर रही है। मम्मी अगर मैं डॉक्टर न बनती तो सारे रोगियों का इलाज कैसे होता। वैसे इलाज करने के लिए तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अपनी माँ का इलाज मैं खुद अपने हाथों से करूँगी, इसीलिए मुझे डॉक्टर बनना था। क्योंकि पापा हमारे बिना इलाज के ही इस दुनिया से चले गए थे, क्योंकि उनको कैंसर था, दवा न होने की वजह से वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी, एकदम पक्का बात बोल रही हूँ मम्मी, आप मेरे साथ हमेशा रहोगी। थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारी जैसी बेटी हर माँ बाप को मिले, तुम्हारी जैसी बेटी हर माँ को मिले, ताकि उसका नाम रोशन हो चुके। तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया है, मेरा सर गर्व से ऊंचा है बेटा। आज तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा अच्छा सा घर है, ताकि हम उस घर में रह करके आराम से खा और जी सकते हैं। एक दिन हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है। अरे रिंकी डॉक्टर मुझे भूल गई क्या, मैं भी आ गई हूँ, मेरा भी इलाज करना है। अरे मालकिन आपको कैसे भूल सकते हैं, आपकी वजह से तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि जितना मेहनत मैंने किया है ना, थोड़ा सा साथ आपने दिया है। अगर नहीं दिया होता ना तो शायद मैं रास्ते पे आकर के पीछे लौट जाना पड़ता। ऐसा बात नहीं बोलते हैं रिंकी डॉक्टर, कहते हैं ना कि जो मेहनत सच्चे दिल से करता है ना, उसका साथ तो ऊपर वाले भी देता है। फिर हम क्या चीज़ है, हम तो इंसान ही हैं। अच्छा बेटा रिंकी चल अब घर चलते हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे ज़्यादा देर तक लेटने की ज़रूरत नहीं है। और कैसी हो मालती, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब तो तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन गई है, अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं नहीं मालकिन, अब कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो एक दिन दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने जाती थी, आज मेरी बेटी खुद झाड़ू पोछा किसी और से लगवा रही है।
तुम्हारी जैसी बेटी हर किसी को मिले मालती, क्योंकि तुम्हारी बेटी रिंकी ने नाम रोशन कर दिया है तुम्हारा।